Hello friends, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish Pandey। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम हमारी पहचान होती है और इस नाम के लिए ही तो हम लोग बहुत प्रयासरत रहते हैं कि कैसे नाम मिले, ख्याति मिले, प्रसिद्धि मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपने नाम को छिपाना भी पड़ जाता है, अपनी पहचान को छिपाना भी पड़ जाता है। कुछ न कुछ मजबूरियां रहती हैं, यूं ही कोई बेवफा थोड़े होता है। तो वैसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपना नाम छुपाना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी, जबकि कभी न कभी किसी न किसी जीवन के समय में ऐसा उसे करना पड़ा है। अगर भारत के संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का नाम लेना चाहूंगा। प्रेमचंद, जिन्हें कि हम लोग जानते हैं, लेकिन प्रेमचंद इनका तो नाम ही नहीं था। इनका तो नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। इनका नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धनपत राय श्रीवास्तव वो प्रेमचंद हो गए? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जब उनका पहला नोवेल सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जब देश हमारा गुलाम था और जो अंग्रेजी सरकार है या हम कह सकते हैं कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई, तो उनका अपना नाम छुपाना पड़ा और प्रेमचंद नाम से अपनी रचनाओं को लिखना पड़ा। ठीक है, ऐसा केवल इन्हीं के साथ नहीं हुआ। हम लोग अज्ञे के बारे में भी जानते हैं। इनका नाम तो था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन इनको अज्ञे के नाम से, यद्यपि अज्ञे जो नाम है वो सच्चिदानंद खुद नहीं मतलब दिए थे, प्रेमचंद के द्वारा और जैनेन्द्र के द्वारा ऐसा हुआ था। लेकिन आगे चल करके अज्ञे नाम से ही ये लिखने लगे और बहुत सारी रचनाएं लिखे। तो ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश राइटर से, और उसमें सबसे पहले है जॉर्ज इलियट। ऐसे तो अमेरिका में भी जाकर के रहे, लेकिन इनको मुख्य रूप से माना जाता है, ब्रिटिश राइटर ही माना जाता है। तो इनका नाम जो था, ऐसा नहीं कि जॉर्ज इलियट था, बल्कि इनका नाम था मैरी एन इवांस। और ये जो अपनी रचना की है मिडिल मार्च, वो जॉर्ज इलियट के नाम से की हैं, क्योंकि उस समय समाज वैसा था कि महिला लेखिका को उतना सीरियसली लोग नहीं लेते थे। तो उनको सीरियसली लिया जाए, इसलिए ये महिला होने के बावजूद भी एक पुरुष का नाम रह करके, एक स्यूडोनेम रह करके वो अपनी रचना मिडिल मार्च, जो कि बहुत बृहद नोवेल है, वो लिखी। ठीक है, इसके बाद है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन को अमेरिकन अमेरिकन लिटरेचर में माने एक बहुत बड़ा नाम प्राप्त है, बहुत बड़ा शोहरत प्राप्त है। हकलबरी फिन इनकी रचना है। लेकिन इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था सैमुअल क्लीमेंस। क्या नाम था इनका? सैमुअल क्लीमेंस। इसके बाद जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म कौन नहीं पढ़ा है? एनिमल फार्म कौन नहीं जानता है, जो कि बहुत बड़ा सटायर है ना। और उस एनिमल फार्म को लिखने वाले जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, इनका असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। क्या नाम था? एरिक आर्थर ब्लेयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं जेके रॉलिंग। आज से कुछ साल पहले हैरी पॉटर का एक क्रेज था, छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक हैरी पॉटर हैरी पॉटर, न जाने उसके कितने पार्ट आए। उस हैरी पॉटर को लिखने वाला और कोई नहीं था बल्कि जॉन रॉलिंग। लेकिन जॉन रॉलिंग अपने नाम के साथ एक के भी ऐड कर लिया, जेके रॉलिंग, ताकि लोगों को लगे कि ये जॉन रॉलिंग ही नहीं है बल्कि दूसरा कोई राइटर है जो कि जेके रॉलिंग है। ठीक है, इसके बाद आता है साकी। साकी किसका पेन नेम है? हेक्टर हफ मुनरो का है। इसके बाद ये सबसे फेमस है बॉज। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये है या फिर जॉर्ज इलियट का हो या ट्वेन का हो, ये सब जनरली पूछा जाता है। तो ये जो बॉज है, ये किसका पेन नेम है? यह पेन नेम है
चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो या डेविड कॉपरफील्ड हो, ये सब जो महान रचनाएं हैं किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। इन्हीं चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम है बॉज, अक्सर पूछता है परीक्षा में। इसके बाद आते हैं एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे जो कि फेमस है अपने नोवेल उदरिंग हाइट्स के लिए, लेकिन उदरिंग हाइट्स जब लिखी तो अपना नाम इन्होंने छुपा दिया। क्या नाम लिखा? एलिस बेल। और यही नहीं, जब एक और इन्होंने लिखा क्या कहते हैं, एग्नी ग्रे या फिर द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल, जब एमिली ब्रोंटी ने लिखी तो अपना नाम फिर एक बार इन्होंने चेंज कर दिया, छुपा दिया। और किस नाम से लिखा? एक्टन बेल। एक्टन बेल से ये दो नोवेल लिखी और उदरिंग हाइट लिखी एलिस बेल से। अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विलियम सिडनी पॉर्टर ओ हेनरी। ओलिवर हेनरी के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम क्या था? विलियम सिडनी पोर्टर। और इनकी जो कहानियां होती हैं उसकी क्या खासियत है? एक बिल्कुल क्या कहते हैं, सडन चेंज वाली होती हैं। हम लोग पढ़े हैं आफ्टर 20 ईयर्स या द गिफ्ट ऑफ मैजाई, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं वो किसकी रचना है? वही विलियम सिडनी पॉर्टर अर्थात ओ हेनरी की है। इसके बाद है पाब्लो नेरूदा। बहुत बड़े पोएट हुए, बहुत बड़े पोएट हुए, ठीक ना। देखिए इनका तो नाम इतना लंबा है कि आप देख सकते हैं, रिकार्डो एलिक्सर नेफ्टली रेइस बासवाल्टो, इतना लंबा इनका नाम है। लेकिन अच्छा है कि मैंने बहुत बढ़िया ये किए, हम लोग पर थोड़ा सा कृपा कर दिए कि अपना पेन नेम थोड़ा छोटा रखे, पाब्लो नेरूदा। नहीं तो इतना नाम बड़ा तो लिखने में भी ज्यादा झंझट होता, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर के नाम से हम लोग जानते हैं कैंडिडे, जो रचना है वर्ल्ड फेमस रचना है कैंडिडे। उस कैंडिडे को लिखने वाला वोल्टेयर का असली नाम था फ्रैंकोइस मैरी एराउट, ठीक है। इसके बाद है मैक्सिम गोर्की। रूसी लिटरेचर की चर्चा हो और मैक्सिम गोर्की की चर्चा न हो तो रशियन लिटरेचर तो अधूरा हो जाएगा ना। वर्ल्ड फेमस नोवेल जो है मदर, जिसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है माँ के नाम से, या फिर माय यूनिवर्सिटीज, मेरे विश्वविद्यालय, ये सब जो नोवेल है मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये मैक्सिम गोर्की का असली नाम मैक्सिम गोर्की नहीं था, बल्कि एलेक्सी मैक्सिमोविच पेस्कोव, रशियन राइटर थे, नाम से ही आपको पता चल गया होगा। तो ये है मैक्सिम गोर्की, ठीक है। इसके बाद है अंटन चेखोव। ये भी रशियन राइटर, बहुत बड़े स्टोरी राइटर हुए, वर्ल्ड फेमस स्टोरी राइटर हुए। तो एंटन चेखोव का पेन नेम क्या था? एंटोसा चेखोंटे। एंटोसा चेखोंटे, इनकी कहानी आप लोग पढ़े होंगे, द बेट, या फिर एकांकी है, वन एक्ट प्ले है द प्रपोजल, जिसको द मैरिज प्रपोजल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अल्फा ऑफ द प्लाव। ये परीक्षा में अक्सर बीपीएससी टीआरई में भी या अन्य जगह पर भी, कि अल्फा ऑफ द प्लाव किसका मतलब पेन नेम है? तो एजी गार्डिनर का है। एजी गार्डिनर, जिनका बहुत ही फेमस एक लेसन है द रूल्स ऑफ द रोड। द रूल्स ऑफ द रोड माने रोड पर चलने का रूल्स। यद्यपि यह लेसन जो है कोई रूल्स की चर्चा नहीं करता है कि कैसे रोड पर ये है, बल्कि वो उस के माध्यम से वो जो क्या कहते हैं फ्रीडम या इंडिपेंडेंस जैसे चीजों को ज्यादा बढ़िया से समझाया है, ठीक है। आगे देखते हैं सेसिल डे लेविस। ये अमेरिकन पोएट, क्या कहते हैं, ये बहुत बड़े माने कवि थे, बहुत बड़े राइटर थे। इनका क्या नाम था? क्या नाम था, पेन नेम क्या था? निकोलस ब्लेक। ये बहुत बड़े राइटर हुए। इसके बाद आता है डॉक्टर सीएस। इनका असली नाम था थियोडोर सीएस गेसल। इसके बाद एक और नाम है एनी राइस
हावर्ड एलन फ्रांसिस ओब्रायन। ठीक है, इसके बाद आता है पॉल फ्रेंच। पॉल फ्रेंच जो है, इनका असली नाम था आइजक असिमोव, लेकिन जब ये अपनी रचना लकी स्टार, जो कि एक साइंस फिक्शन का सीरीज था, जब ये लिखे, तो आइजक असिमोव अपना नाम बदल करके, अर्थात एक पेन नेम, एक स्यूडोनेम धारण किए, जिसका नाम था पॉल फ्रेंच। ठीक है, आइजक असिमोव, जिसका क्या कहते हैं, 9th क्लास में, सीबीएसई में 9th क्लास में एक बहुत ही बढ़िया लेसन है, द फन दे हैड, जिसमें कि हम देखते हैं वो भी साइंस फिक्शन टाइप का ही है, कि आगे आने वाला जो समय है उसमें वो टीचिंग कैसे होगा, टीचर कैसे रहेंगे, मैकेनिकल वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कुछ इंडियन राइटर की भी मैं चर्चा कर लेना चाहूंगा। मुल्कराज आनंद, ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े नाम हैं, चाहे मुल्कराज आनंद हो या फिर टैगोर हो, या बहुत सारे लेखक हैं। तो मुल्कराज आनंद, जिनका वर्ल्ड फेमस रचना है अनटचेबल, अनटचेबल जिसको अछूत कहा जाता है, तो ये शुरुआती दिनों में मुल्क नाम से अपनी रचना की है। ठीक है, इसके बाद अज्ञेय के बारे में तो मैं शुरू में ही बता दिया। अज्ञेय, इनका नाम था असली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन जब इनकी रचना प्रकाशित होने वाली थी, ये ऑलरेडी जेल में थे, और अज्ञेय नाम दिया गया प्रेमचंद के द्वारा। और वो क्या कहते हैं, उसमें रोल था उनका भी, जैनेन्द्र का भी। जैनेन्द्र इनकी रचना को लेकर के प्रेमचंद के पास गए थे, तो वो सब ठीक है। इनकी बहुत फेमस क्या कहते हैं, नोवेल है शेखर एक जीवनी है, या फिर कहानी है कितनी नाव में कितनी बार, अरे यावर याद रहेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके बाद हम बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों शब्द देखने को मिलता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, ये बंगाली राइटर हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि इनका जो पेन नेम था शुरुआती दिनों में, बाद में नहीं, वो कमलकांत, क्या नाम था, कमलकांत। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, हम जानते हैं कपाल कुंडला है, दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ है। आनंद मठ से ही तो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है ना। तो इनका ये पेन नेम था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, अर्थात गुरुदेव। गुरुदेव इनका वो था। तो शुरुआती समय में ये भानु सिंह नाम से भी कुछ रचना किए हैं। बाद में तो रविन्द्रनाथ टैगोर इतने महान हो गए, सर की भी उपाधि मिली, बाद में लौटा भी दिए। तो ये शुरू में पेन नेम यूज करते थे, भानु सिंह। ठीक है, इनकी बहुत फेमस रचना है, कविता है, क्या कहते हैं, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो कि पूरी कविता मात्र एक सेंटेंस में है, एक प्रिंसिपल क्लॉज और 7 सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये भी बहुत बड़े बंगाली राइटर थे, माने बंगाल के रहने वाले थे। और ये कौन सा शब्द, कौन सा नाम यूज किए पेन नेम के रूप में, हम देख रहे हैं कि एक महिला का नाम यूज किए हैं, अनिला देवी। ठीक ना। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये प्रेमचंद वाला तो हम बता ही चुके हैं कि प्रेमचंद का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, लेकिन अंग्रेजों से बचने के लिए, उस समय की सरकार से बचने के लिए अपना नाम बदल करके। और आगे देखते हैं, और लास्ट में देखते हैं संपूर्ण सिंह कालरा। अब आज के समय में अगर किसी से संपूर्ण सिंह कालरा का नाम आप रख दीजिएगा, तो वैसा ही 100 में एक आदमी या 0.5% जो लोग हैं बता पाएंगे कि हुई संपूर्ण सिंह कालरा। लेकिन जैसे ही आप गुलजार शब्द रखेंगे, तो गुलजार को कौन नहीं जानता है। गुलजार जो कि हिंदी मूवी में ये न केवल लिरिसिस्ट हैं, मतलब गीत लिखते हैं, बल्कि फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं। और 2004 में इन्हीं के द्वारा लिखी गई जो गीत है जय हो, जिसको म्यूजिक दिया था बहुत बड़े म्यूजिशियन A R रहमान ने, 2004 की फिल्म है, जिस पर क्या कहते हैं,
दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म का जो पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड मिला इस गीत के लिए। तो चलिए, आज का ये छोटा सा वीडियो है जिसमें कि हम कुछ वर्ल्ड फेमस राइटर्स के पेन नेम्स अर्थात स्यूडोनेम्स की चर्चा की। इसमें कुछ ब्रिटिश राइटर हैं, कुछ रशियन राइटर है, कोई फ्रेंच राइटर है, कोई अमेरिकन राइटर है, कोई बंगाली है, कोई हिंदी है, यानी सब मिक्सअप है। तो आज का वीडियो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो आज का वीडियो विदाउट स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे थोड़ा हौसला अफजाई होता है, मुझे अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।